जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कॉलेज यूजी पीजी एडमिशन्स 2025-26 के बारे में। यहाँ पर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में, जैसे कि आप सभी को पता है एडमिशन चल रहे हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में। यहाँ पर हम बात करेंगे कोर्स चेंज के बारे में कि मध्य प्रदेश के हम किसी भी कॉलेज में अगर एडमिशन लेते हैं तो उसका जो कोर्स होता है उस कोर्स को हम कैसे चेंज करें। जैसे कि बीएससी बीकॉम या बीएससी, या हमने बीएससी में एडमिशन लिया तो बीए बीकॉम, या हमने बीकॉम में एडमिशन लिया तो बीए बीएससी, एमए से एमकॉम, एमएससी एमएससी से एमकॉम एमए। इस तरह से हम कोर्स कब चेंज, जो कि कोर्स चेंज होना कब शुरू होगा 2025-26 में, यहाँ पर मैं प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए, ठीक है। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे, फिर मैं बात करूंगा सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के बारे में, ठीक है। देखिए सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के बारे में चलिए जल्दी से पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि सेकंड और थर्ड ईयर का प्रोसेस छोटा सा है और फर्स्ट ईयर का जो थोड़ा सा प्रोसेस लंबा होता है। तो सेकंड और थर्ड ईयर के बारे में अगर बात करें तो सेकंड ईयर है थर्ड ईयर का जो कोर्स चेंज होता है वो ऑनलाइन नहीं होता, ठीक है। आपको ऑफलाइन करवाना होगा। ऑफलाइन यानी कि कहाँ से होता है, आपको कॉलेज में जाकर के ही बात करनी पड़ेगी कि सर हमें अपना कोर्स चेंज करना है। वैसे तो नहीं होगा, ठीक है। 99% केसेस में चेंज नहीं होता है, लेकिन आप एक बार कॉलेज में जाकर के बात कर लेना। अगर दोस्तों आपका सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में कोर्स चेंज हो गया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे मुझे और हमारे जो व्यूअर्स हैं या आपके जो फ्रेंड्स हैं जो कमेंट देखेंगे तो उनको भी यहाँ पर पता चल जाएगा। तो सेकंड ईयर या थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में अगर आपने चेंज करने का ट्राई किया है कॉलेज में तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। बस ये सेकंड ईयर थर्ड ईयर के लिए हो गया। अब यहाँ पर हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर के बारे में। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि 2025-26 में एडमिशन चल रहे हैं। तो जो चेंजिंग होती है हम दो तरह से चेंजिंग कर सकते हैं। एक तो हम काउंसलिंग के समय चेंजिंग कर सकते हैं, काउंसलिंग के बाद। काउंसलिंग का मतलब होता है जब एडमिशन चल रहे होते हैं। तो मध्य प्रदेश में आप सभी को पता है कि ई प्रवेश के माध्यम से काउंसलिंग करवाई जाती है और ई प्रवेश के माध्यम से इसके एडमिशन होते हैं। अभी वर्तमान में काउंसलिंग चल रही थी, आप सभी को पता है, ठीक है। जब काउंसलिंग चल रही होती है, जैसे कि मान के चलिए आपने किसी एक राउंड में एडमिशन ले लिया, मान के चलिए हमने फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले लिया बीए में। अब हमें क्या करना है, हमें बीकॉम में आना है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें बीकॉम में आना है। तो फर्स्ट राउंड में तो हमने एडमिशन ले लिया, हमें सेकंड राउंड या थर्ड राउंड या फोर्थ राउंड में याद आया कि हमें अपना कोर्स चेंज करना है, ठीक है। तो कोर्स चेंज कब होगा, जब हमने फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले लिया तो हमें याद आया कि सेकंड राउंड में करना है। तो सेकंड राउंड में करना है। अब फर्स्ट राउंड में तो एडमिशन लिया है तो फर्स्ट राउंड में तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एडमिशन हो गया है फर्स्ट राउंड का। अब सेकंड राउंड में हमें करना पड़ेगा। तो इसका क्या प्रोसेस रहता है मैं बताऊं अगर आपको, तो वो जो प्रोसेस रहता है हमारा, तो हमने जो फर्स्ट राउंड में एडमिशन लिया है इसको सबसे पहले कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। एडमिशन कैंसिल करना पड़ेगा। एडमिशन कैंसिल कैसे होता है इसके बारे में मैंने आपको वीडियो के माध्यम से क्लियर बता दिया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। जैसे हमारा एडमिशन कैंसिल हो जाता है, ठीक है, तो हमारी जो आईडी होती है, जो पासवर्ड होता है, उस आईडी और पासवर्ड से सेकंड राउंड में हमें क्या करना पड़ेगा, एक नई चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे हम नई चॉइस फिलिंग करेंगे तो जब हमारा मेरिट लिस्ट आता है तो उस मेरिट लिस्ट में अगर हमें कोई कॉलेज मिलेगा तो फिर हम अपनी जो फीस भरकर बीकॉम में अपना जो एडमिशन कंफर्म करा लेंगे। और हमने जो बीए में एडमिशन लिया था उसकी फीस तो रिफंड हो ही जाएगी लगभग 8 से 10 दिन में, और हमारा नया एडमिशन हो जाएगा बीकॉम में, और यहाँ पर हमें नई फीस भरनी पड़ेगी। अगर हमने सेकंड राउंड में लिया तो थर्ड थर्ड राउंड में करना पड़ेगा, थर्ड राउंड में लिया फोर्थ राउंड में, यानी कि जिस राउंड में लेते हैं एडमिशन उस राउंड में चेंज नहीं होता है। ये तो बात हो गई काउंसलिंग के समय की। अगर मान के चलिए काउंसलिंग खत्म हो गई, एडमिशन होना कंप्लीट खत्म हो गए हैं, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका फिर जो प्रोसेस होता है वो अलग प्रोसेस होता है, जिसे काउंसलिंग के बाद में होता है। हम कहते हैं क्या, वो कहते हैं काउंसलिंग के बाद, यानी कि जब एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, काउंसलिंग जब कंप्लीट हो जाती है तो फिर अब हमें चेंज करना है तो वो कैसे चेंज होगा। अगर दोस्तों हम ये बोलें कि हम एडमिशन अपना कैंसिल कर दें, ठीक है, एडमिशन कैंसिल कर दें, तो फिर एडमिशन तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, आपकी जो फीस है वो भी रिफंड हो जाएगी, लेकिन न्यू एडमिशन कैसे ले पाओगे, फिर आप नहीं ले पाओगे ना। तो एडमिशन कैंसिल नहीं करना है काउंसलिंग के बाद में, काउंसलिंग के समय कर सकते हैं। अगर कोई नया राउंड चल रहा है या नया राउंड आने वाला है आपको, तो एडमिशन कैंसिल करके जो नया राउंड आएगा उसमें चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। लेकिन जब काउंसलिंग ही कंप्लीट खत्म हो गई तो फिर हमारे पास में एडमिशन कैंसिल करके नए राउंड का इंतजार करने का कोई ऑप्शंस नहीं बचता है, क्योंकि जो काउंसलिंग ही खत्म हो गई तो नया राउंड आने की कोई भी संभावना नहीं रहती है।
ठीक है। तो फिर इसका क्या प्रोसेस रहता है, तो यहाँ पर मैं बता दूँ, अगर कोई भी सभी राउंड कंप्लीट समाप्त कर दिए गए हैं, तो फिर जो इसका ये प्रोसेस होता है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या करता है, HED जिसे हम कहते हैं, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एक नोटिफिकेशंस निकालता है, ठीक है। एक नोटिस निकालता है। नोटिस कब निकालता है, ये नोटिस निकालता है जब जो काउंसलिंग कंप्लीट हो जाती है उसके 1 महीने बाद। जैसे कि मान के चलिए कोई काउंसलिंग 30 अगस्त को कंप्लीट हुई है, तो 30 अगस्त के बाद 30 सितंबर तक हमें एक नोटिफिकेशंस देखने के लिए मिलेगा। उस नोटिफिकेशंस के माध्यम से कॉलेजेस को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, कॉलेज को नोटिस दिया जाएगा कि सभी कॉलेज अपने-अपने कॉलेज में स्टूडेंट अगर कोई कोर्स चेंज करना चाहता है, तो वो कोर्स चेंज कर सकता है, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन 30 सितंबर। अगर हम 2022 की बात करें, 2023 की बात करें और 2024 की बात करें, तो लास्ट सितंबर और या सितंबर में नहीं आता है, ध्यान रखना, या तो दोस्तों कब आता है नोटिफिकेशंस, लास्ट सितंबर में आता है, या फिर क्या अक्टूबर का जो फर्स्ट वीक होता है उसमें आता है, ठीक है। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हमें देखने के लिए मिल जाता है। अगर थोड़ा सा और ज़्यादा समय लग गया तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 अक्टूबर तक हमें नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा, और उस नोटिफिकेशन के माध्यम से हमें बताया जाएगा कि कॉलेज में जा कर के हम अपना कोर्स चेंज कर सकते हैं। तो जो कोर्स चेंज होता है कहाँ से होगा, वो कॉलेज से होगा, ठीक है। काउंसलिंग के बाद में कॉलेज से होता है कोर्स चेंज। 2022 की बात करें, 2023 की बात करें, 2024 की बात करें, ये कॉलेज में हुआ था। और किस तरह से हुआ था, ऑफलाइन हुआ था, ठीक है। लेकिन जो 2021 में कोर्स चेंज होते थे वो ऑनलाइन हो जाते थे, लेकिन 2022 से इसको पूरी तरह से ऑफलाइन कर दिया है, यानी कि डायरेक्ट हमें कॉलेज में जाकर के ही चेंज करना होता है, ठीक है। अब 2025 में किस तरह से होगा, 2025 में मुझे लगता है कि ज़्यादातर ऑनलाइन ही होगा, क्योंकि ई प्रीवियस की वेबसाइट पूरी तरह से चेंज कर दी गई है। तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं, जब एचडी नोटिफिकेशंस लाएगा तभी हमें पता चलेगा कि किस तरह से चेंज होनी है, ठीक है। तो जब भी नोटिफिकेशंस आएगा मैं आपको बता दूंगा। तारीख मैंने बताई दी है कि कब तक नोटिफिकेशंस आएगा, या इससे पहले इससे बाद में, जब भी नोटिफिकेशंस आएगा सबसे पहले जो अपडेट मिलेगी एसपीजी चैनल पर मिलेगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आप सभी को पता है यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाई जाती है। तो बात समझ में आ गई। काउंसलिंग जब चल रही होती है तो किस तरह से हम कोर्स चेंज कर सकते हैं, एडमिशन कैंसिल करके। जब नया राउंड आता है तो चॉइस फिलिंग कर लेंगे, फिर हमें नया कॉलेज या मिलेगा ये, तो फिर हम उसमें फीस सबमिट करके अपना क्योंकि एडमिशन कंप्लीट करवा लेते हैं। लेकिन जब काउंसलिंग के बाद में तो फिर हमें नोटिफिकेशंस का इंतजार करना होता है, और फिर बाद में जो कि चेंज हो जाता है ऑफलाइन मोड में कॉलेज से। तो सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई, शेयर कर देना वीडियो को सभी के साथ में। मिलते अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।